वर्तमान शिक्षा शैली में ज़्यादातर बच्चे कॉन्सेप्ट को समझने में विश्वास नहीं करते हैं और केवल शब्दों को याद करना ही पढ़ाई समझते हैं। इसी पर आधारित एक कहानी आपको सुनाता हूँ कि मौसम जाड़े का था और कौवा अपने घर में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि अचानक उसका ध्यान अखबार की एक हेडलाइन पर गया जिसमें लिखा था, जंगल में एक शिकारी आया है जो खूबसूरत चिड़ियों को पकड़ता है। एक पल को कौवा निश्चिंत हुआ कि चलो भैया, मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ। पर अगले ही पल उसका दिमाग कौंधा और सोचा, मैं खूबसूरत नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा दोस्त तोता बड़ा खूबसूरत है, चलो उसे ये खबर बताएं। और उड़ चला अपने दोस्त तोते के घर चिल्लाता हुआ, ओए तोते, ओए तोते। तोता अपनी रजाई में सो रहा था। बोला, आ गया कालू सुबह सुबह नींद खराब करने। इतने में कौवे ने बताया कि देखो दोस्त, जंगल में शिकारी आया है और वह खूबसूरत चिड़ियों को पकड़ता है। तो तोता बोला, देख यार, सुबह का समय है, लंबी कहानी सुनाकर मेरा नींद खराब ना कर तू। ये बता मुझे क्या याद करना है। कौवा बोला, हाँ भाई, मुझे पता है कि तू बातें याद करने में बड़ा माहिर है, तो आज मेरी एक बात याद कर ले। तोते ने कहा, तू बता दे, मुझे एक बार में याद हो जाएगा, बाकी मैं दोहरा लूँगा। तब कौवे ने कहा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम दाने के लोभ में जाल में मत फंसना। ऐसा बोलकर कौवा वहाँ से चला गया। जब तोते की नींद पूरी हो गई तब वह कौवे की बात का रिवीजन करना आरंभ कर दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम दाने के लोभ में जाल में मत फंसना। ठीक उसी समय शिकारी वहाँ से जा रहा था। वह तोते की आवाज़ सुनते ही अपने काम में लग गया। उसने जाल बिछाना आरंभ किया। तब तोता यह सब होते हुए देख रहा था और साथ ही उन शब्दों को भी दोहरा रहा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम दाने के लोभ में जाल में मत फंसना। लेकिन जैसे ही शिकारी दाना डालकर पेड़ के पीछे छिपा, दाना देखकर तोते की तो आंखें बाहर आ गई। वह फुर्र से उड़ता हुआ दाने के पास पहुंचा और शिकारी के जाल में फंस गया। कहानी का सार यह है कि केवल शब्दों को याद करना ज्ञान नहीं है, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे रहस्यों को समझना ज्ञान है। तो यह रिक्वेस्ट और सलाह दोनों है उन बच्चों से जो ऐसा करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।